यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावा सोऽपि त्वया रतिपति क्षपिता क्षणेन विद्या प्रता हुद्भुज पेशान्तिना पीतं न किं ददपि दुर्धर वाणिमेना। हरिहरादि महापुरुषों को किया पराजित काम ने, उसी काम को क्षण भर में ही नष्ट किया था आपने। रखता है सामर्थ्य भारी जो नाश करन को दावानल, उसी बारी को जलान डालता क्रोधित होकर बड़वानल। यहाँ पर अपन ने बहुत सारे रहस्य को तो कल समझ लिया था। आज अपन को एक एक शब्दों के अर्थ को और पूरे चरणों के, चारों चरणों के भावार्थ को आज समझना था। उसके बाद में थोड़ा और समझ लेते हैं कि यदि संसार में कोई परेशान है, कोई दुखी है, सबसे ज्यादा कोई परेशान है, सबसे ज्यादा यदि कोई दुखी है, तो केवल और केवल काम और क्रोध के कारण। यदि काम और क्रोध को शांत कर ले, रसना इंद्रियों पर कंट्रोल कर ले, तो वो संसार में सबसे ज्यादा दुखी नहीं हो सकता। उसको संसार में सुख की प्राप्ति होने लगेगी। संसार में आज जितने भी लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, दुखों को प्राप्त कर रहे हैं ना, तो किसके कारण? काम के कारण, क्रोध के कारण, पंच इंद्रियों के विषय वासना के कारण। यदि इन सब को छोड़ दिया जाए तो शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति, शीघ्र ही अनंत सुख की प्राप्ति हो जाए। पर क्या करें, छूटता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे अनादि काल के संस्कार लगे हुए हैं। अनादि काल से हम करते क्या आ रहे हैं? अनादि काल से हमने क्या किया है? यदि किसी व्यक्ति की शराब पीने की आदत हो गई और उससे कहा जाए तुम शराब पीना छोड़ दो, उसकी तो इसी भव की आदत है ना, इसी भव में उसको आदत पड़ गई शराब पीने की, और उसको कह दिया जाए कि तुम शराब पीना छोड़ दो, वो घर को छोड़ देगा, पत्नी को छोड़ देगा, परिवार को छोड़ देगा, रिश्तेदार को छोड़ देगा, माता पिता को छोड़ देगा, पर शराब पीना छोड़ना नहीं छोड़ पाएगा। बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जिसको एक बार लत पड़ जाती है, हैबिट पड़ जाती है, आदत हो जाती है, अपनी आदत को छोड़ना नामुमकिन तो नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर छूट सकती है। इसमें इम्पॉसिबल नहीं है। आप यदि क्रोध छोड़ना चाहो तो छूट सकता है। आपकी आत्मा का स्वभाव नहीं है क्रोध कहना, आपकी आत्मा का स्वभाव नहीं है इंद्रियों, 5 इंद्रियों में लिप्त रहना। आपकी आत्मा का तो स्वभाव है अपनी आत्मा के सुख में लीन रहना। आपकी आत्मा का तो स्वभाव है अपने ज्ञान में लीन रहना। आपकी आत्मा का स्वभाव है अपनी आत्मा के गुणों में लीन रहना। पर जे अपन पंच इंद्रिय सुखों में, काम क्रोध में, संसारी सुख में लीन रहते हैं और संसार के सुख को सुख मानते हैं, ये अपनी आत्मा का स्वभाव नहीं, ये अपनी आत्मा का विकार है। अपनी आत्मा का विकार है। किसी को शराब पीने की, किसी को गुटखा खाने की, किसी को सिगरेट पीने की या किसी प्रकार की बुरी लत एक बार पड़ जाती है ना, तो फिर छूटती नहीं है। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है छोड़ने के लिए, बहुत मेहनत करना पड़ती है छोड़ने के लिए। ऐसे ही आपकी जो आदत पड़ी हुई है, कौन सी आदत पड़ी हुई है?
कसायों की, आपकी आदत पड़ी हुई है पापों की, आपकी आदत पड़ी हुई है विषयों की, आपकी आदत पड़ी है पंच इंद्रिय विषयों की, वो ऐसे छूटने वाली नहीं है। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपसे बोला जाए कि आप ऐसा करो, आप अपने परिग्रह प्रमाण का व्रत ले लो, आप अपने परिग्रह प्रमाण का व्रत ले लो, आप अपने जितना भी परिग्रह उसको छोड़ दो। महाराज परिग्रह छोड़ देंगे तो संसार में कैसे काम चलेगा? अरे भैया अब तो उम्र हो गई, अब उम्र हो गई, अब आपको काम नहीं चलाना, अब अपनी आत्मा को आपको अपनी आत्मा को निहारना है। संसार में काम चलाते चलाते तो उम्र बीत गई, अभी तक आपने अपनी आत्मा को नहीं निहारा। पर ध्यान रखना, हम धर्म करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पर स्वाध्याय करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए यदि अपन ने सही विधि विधान से भगवान की पूजा आराधना करी, गुरु की सेवा करी, स्वाध्याय किया, तब तो आपकी कर्मों की निजरा है, नहीं तो आपको कर्म का बंध भी हो सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, अग्नि है, अग्नि को यदि आपने विधि विधान से उपयोग किया तो आपको अग्नि से लाभ है। आपने अग्नि जलाई और ना तो ज्यादा दूर और ना ज्यादा पास, दूर बैठोगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। यदि ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में अग्नि जलाओगे, आप अपने हाथों को तापोगे तो आपको शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। और आप अग्नि नहीं जलाओगे तो आपको ठंडी में तो मर ही रहे हो, मरते रहोगे, ठंडी में मर रहे हो, मरते रहोगे, ठंडी में कुकड़ रहे हो, कुकड़ते रहोगे। और अग्नि जला लोगे तो आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी, सुकून की प्राप्ति होगी। और यदि आपने अग्नि के अंदर अपना हाथ डाल दिया तो कितना सुख मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा, बल्कि दुख की प्राप्ति हो जाएगी। अपन गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा अपन ने यदि सावधानी विवेक के साथ में की तो आपको लाभ मिलेगा। और गुरु की सेवा में आपने विवेकहीन होकर की या आपने थोड़ी सी निंदा भी कर दी तो आपका हाथ जलने के बराबर आपको दुख की प्राप्ति हो सकती है। आपने भगवान की सेवा की, भगवान की पूजा आराधना करी, पूजा आराधना करते 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 आपने यदि किसी प्रकार की कुछ गलती कर दी तो गलती करने में आपको दोष लग सकता है, और दोष लगने से आपको पाप कर्म का बंध हो सकता है। आपने शास्त्र को लिया, शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हो और शास्त्र का अच्छे से स्वाध्याय करोगे तो आपको पुण्य कर्म का बंध होगा, कर्मों की निजरा होगी। और शास्त्रों को आपने अपने पैरों में रख लिया तो शास्त्रों को आपने यदि अपने पैरों में रख लिया तो पाप कर्म का भी बंध हो सकता है। जैसे अग्नि से अपन को सुख की प्राप्ति होती है, दुख की भी प्राप्ति हो सकती है, उसी प्रकार देव सास गुरु की अर्चना पूजा आराधना करते समय हमारी कर्मों की निजरा हो सकती है तो कर्मों का बंदी भी हो सकता है। इसलिए विवेक पूर्वक, सावधानी पूर्वक, बुद्धि पूर्वक देव सास गुरु की आराधना की जाती है। यदि आपने बुद्धि पूर्वक, सावधानी पूर्वक, विवेक पूर्वक देव सास गुरु की आराधना नहीं की तो आपको कर्मों का बंध होना निश्चित है। आप चौके में, वैसे तो जहां के लोग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बढ़िया एकदम, चौके में आहार दे रहे हो, मान लो आपका तो भाव अच्छा है, प्रेम अच्छा है, पर ज्यादा प्रेम हो जाता है ना तो ज्यादा प्रेम होने की वजह से सब गड़बड़ हो जाता है, ज्यादा प्रेम होने की वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। जैसे मान लो किसी साधु को
कुछ रबड़ी आदि पचती नहीं है। यदि रबड़ी खा लेता है तो क्या होता है? नुकसान हो जाता है, पेट गड़बड़ हो जाता है तो इंसान का पेट कोई ऐसा थोड़ी भगवान का पेट है या देवों का पेट है। देवों को कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब हजम हो जाएगा। पर मनुष्यों के पेट में तो जितना उसकी कैपेबल है, जितनी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है, उतना ही ले पाएगा। पर यदि उल्टा सीधा खाया पिया तो ध्यान रखना, जैसा खाओगी अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आपने उल्टा सीधा खा लिया, रबड़ी खा ली और भी बहुत सारी गरिष्ठ पदार्थों को खा लिया। गरिष्ठ खाने के बाद में आपका मन विकारित हो जाएगा, आपके मन में विकार उत्पन्न होने लगेगा, आपके मन में काम वासना उत्पन्न होने लगेगी। यदि आपने उल्टा सीधा खा लिया तो खाने पीने से भी काम वासना उत्पन्न होने लगती है। अब रबड़ी खिला दिया, पेट गड़बड़ हो गया, अब पेट गड़बड़ हुआ तो साधु को रबड़ी खिलाना, साधु का रबड़ी खाना लाभप्रद हुआ या हानिप्रद हुआ? तो अपनी बात चल रही थी कि अपन देव सास गुरु की पूजा आराधना करें, भक्ति करें। कैसे करें? सावधानी पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक। यदि विवेक पूर्वक करेंगे तो हमको हमारी कर्मों की निजरा होगी, और आप विवेक पूर्वक करेंगे तो कर्मों का बंदी भी हो जाएगा। यहाँ पर बात चल रही थी भगवान की। भगवान ऐसे हैं कि उन्होंने क्षण मात्र में अपने विकारों को नष्ट कर दिया। क्षण मात्र में काम क्रोध को भस्म कर दिया, और काम क्रोध की वजह से बड़े बड़े देव भी, बड़े बड़े महापुरुष भी और बड़े बड़े मुनि भी इसकी चपेट में आकर भस्म हो गए, इसकी काम क्रोध की चपेट में आकर नष्ट हो गए। उनकी साधना छूट गई और अपने पद से भ्रष्ट हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तो संसारी लोगों का उसमें संसारी लोगों का उसमें क्या मायने रखता है, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भ्रष्ट हो जाते हैं। तो जहां पर अपन को अब भगवान की भक्ति कर रहे हैं अपन लोग, कुमुद चंद आचार्य महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और भगवान की स्तुति करते हुए बोल रहे हैं यस्मीन। आप शब्दों को मिलाते जाएं। अब यस्मीन यानी कि जिसमें, जिसके सामने हर पर्वत्या महादेव आदि शक्तिशाली देव अपि भी, जिसमें जिसके सामने महादेव आदि शक्तिशाली देव अपि भी हत रहित हो गए, प्रभाव शक्ति सामर्थ रहित हो गए। जिसके सामने महादेव आदि शक्तिशाली देव भी प्रभाव शक्ति सामर्थ रहित हो गए। सा उस अपि त्वया, सा सोपी लिखा है ना, सोपी में सा और अपि आएगा। सा उस अपि भी त्वया आपने, उस और रतिपति बोलते हैं कामदेव को। कामदेव के भी बहुत सारे पर्यायवाची नाम हैं। तो काम रति यानी कि रति का मतलब होता है विषयों की इच्छा करना। रति का मतलब होता है विषय भोग की इच्छा करना, और पति यानी कि उसमें रमण करना। तो इसका मतलब हो जाएगा रतिपति कामदेव। तो कामदेव रतिपति कामदेव को, तो जहां पर अब इस तरीके से लेंगे, वा यानी कि सा यानी कि उस रतिपति कामदेव को, अपि भी त्वया आपने, क्षपिता क्षण मात्र में क्षपिता नष्ट कर दिया।
उस कामदेव को भी आपने क्षण मात्र में नष्ट कर दिया। इस तरीके से 2 चरण हो गए। अब नीचे के चरण को देखेंगे। विद्या पिता, विद्या पिता यानी कि बुझा देता है, विद्या पिता यानी कि नष्ट कर देता है। हुत भुजा, भुजा हुत भुजा यानी कि जो अपनी हवन में डालने वाली सामग्री को ग्रहण करता है ना, उसको बोलते हैं अग्नि। तो जहां पर अग्नि को पैसा जल, जल अग्नि को बुझाता है, विद्या पिता बुझाता है, हुज भुजा अग्नि, अग्नि को पैसा, इसमें अत अलग हो जाएगा, पैसा अलग हो जाएगा। तो अग्नि को जल अग्नि को बुझाता है, पैसा जल खुद बुझा अग्नि को विद्या पिता बुझाता है, अग्नि को बुझाता है। इस तरीके से निकलेगा। उसके बाद में अत ठीक ही है, एन जो, उसके बाद में पीतम पिया जाता है, ना नहीं, किम क्या, क्या नहीं पिया जाता है, पीतम पिया जाता है, ना किम क्या नहीं पिया जाता है, क्या तत् वा उस अग्नि को बुझाने वाला जल, वहां इसका यानी कि अपना तद का मतलब होता है वहा, पर इसको समझना पड़ेगा वह कौन, अग्नि को बुझाने वाला जल। अपि भी तद, तद अपि, तद अपि 2 शब्द बन जाएंगे इससे, तद अलग होगा और अपि अलग बनेगा। दुर्धर, दुर्धर यानी कि प्रचंड, और वाणमेन समुद्र की अग्नि के द्वारा, बड़वा नल के द्वारा। तो अब इसका इस तरीके से अपना अर्थ बनेगा, तद यानी कि अग्नि को बुझाने वाला जल, अपि भी प्रचंड, दुर्धर प्रचंड, वाणमेन समुद्र की अग्नि के द्वारा, बड़वा नल के द्वारा, किम क्या, ना नहीं, पीतम पिया जाता है, पिया जाता है। जब समुद्र में अग्नि लगती है, वर्णमंडल अग्नि उत्पन्न होती है ना, तो समुद्र के जल को भी पी जाती है। वैसे तो जल अग्नि को बुझाने के काम आता है, पर अग्नि भी जल को पी जाती है। तो जहां पर उदाहरण दिया, जो काम, जिस काम ने पूरे संसार को नष्ट कर दिया, उस काम को भी जब अपनी साधना की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो साधना की अग्नि उस काम को भी बुझा देती है। साधना का जल जब अपने पास इकट्ठा होता है, तो उस काम को भी नष्ट कर देता है। तो इस तरीके से कुमुद चंद्राचार्य महाराज अपनी बात रख रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति करते हुए भगवान को काम विजेता बतला रहे हैं। भगवान आप कौन हैं? काम विजेता। पूरे संसार को काम ने नष्ट कर दिया, पर आपने क्षण मात्र में काम को ही नष्ट कर दिया। अब इसका अपन ऐसा करते हैं, चारों चरणों का अर्थ समझते हैं, भावार्थ समझते हैं। जिसमें, जिसके सामने महादेव आदि शक्तिशाली देव भी प्रभाव शक्ति सामर्थ्य रहित हो गए, उस कामदेव को भी आपने क्षण मात्र में नष्ट कर दिया। ठीक ही है, जो जल अग्नि को बुझाता है, जो जल अग्नि को बुझाता है, वह अग्नि को बुझाने वाला जल भी प्रचंड समुद्र की अग्नि के द्वारा, वर्णमानल के द्वारा क्या नहीं पिया जाता, पिया जाता है। इस तरीके से 11वें नंबर का श्लोक का अर्थ भावार्थ हुआ। कल अपन 12वें नंबर के श्लोक के अर्थ भावार्थ को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।